मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट और बहुत ही अच्छी क्लास लेके आए हैं, फिक्शन आवर क्लासेस। जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आए हैं बेटा, सभी जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रेजेंट में 11th-12th में है और जिन्होंने साइंस सब्जेक्ट लिया है और वो फ्यूचर में तैयारी करना चाहते हैं नीट और जेई की, उनके लिए एक अच्छा कॉन्सेप्ट ये साबित होगा, उम्मीद करता हूँ मैं। क्योंकि जो बच्चे होते हैं 11th-12th में उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, उनकी जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो तो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डाउन रह जाता है बच्चों का, तो बच्चे उसको कवर नहीं कर पाते। उसके लिए एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ जो काफ़ी हद तक आपको यूज़फुल होगा। ठीक है, तो फिजिक्स की क्लास से मैं लेके आया हूँ, बहुत ही जल्द अपन केमिस्ट्री और मैथ की क्लासें भी लेके आएंगे और बायो की क्लासें भी लेके आएंगे। वो डिपेंड करेगा आपके रिव्यू पर। ठीक है बेटा, तो अभी प्रेजेंट में केवल फिजिक्स की क्लासें स्टार्ट करते हैं। तो इसमें अपन पहले फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करते हैं, जो 12th क्लास की फर्स्ट यूनिट है स्थिर वैद्युति की, उससे फिर 11th क्लास का स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे आपको 11th-12th दोनों का कॉम्बिनेशन कॉम्बो जो पैक होता है वो देखने को मिलेगा। और जो बच्चे वास्तव में चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में जेईई या नीट की तैयारी करूंगा, तो वो एक बार थोड़ा सा अच्छे से प्रिपरेशन कर ले, क्योंकि अभी बहुत टाइम आपके पास 11th वालों के पास तो खास कर से बहुत ही ज़्यादा टाइम है। तो वो ऐसे नहीं सोचे कि मेरे को केवल 11th के ही वीडियो देखने हैं, 11th की क्लासें अटेंड करनी है। नहीं बेटा, आपको 11th और 12th दोनों की क्लासें अटेंड करनी है। ठीक है, और 12th वाले भी 11th और 12th की क्लासें अटेंड करें, क्योंकि 11th में पोर्शन बहुत कम होता है। केवल टीचर जो स्कूल लेवल की जो स्टडी होती है उसमें केवल सिलेबस पे डिपेंड करते हैं कि सिलेबस हो जाए, तो न्यूमेरिक पोर्शन थोड़ा सा अपना बैकवर्ड चला जाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। अब बातें तो ऐसे होती रहेगी बेटा, मैं बहुत ज़्यादा बातें करना नहीं चाहता क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है, टाइम बहुत कम है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो तो फर्स्ट यूनिट से अपन स्टार्ट करेंगे। अपन पहले 12th की जो आरबीएससी की बुक है उसके क्वेश्चन उठाएंगे, फिर धीरे धीरे अपन उसका लेवल इंक्रीज करते जाएंगे। तो अपनी जो यूनिट फर्स्ट है भौतिकी, इसमें बेटा जो तुम्हारी क्लास 12th है उसकी यूनिट है फर्स्ट, जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है बेटा, स्थिर वैद्युतिकी से अपन को स्टार्ट करना है और अपन को आगे लगातार स्टडी कंटिन्यू रखनी है अपनी, और बहुत ही हार्ड मेन वर्किंग करते हुए, बहुत ही कठिन परिश्रम करते हुए अपने जो सपने हैं उनको क्रैक करना है। ठीक है, उनको अचीव करना है, क्योंकि सपने बहुत बड़े होते हैं अपने। तो कभी अपन पिछड़ जाते हैं, उन कुछ हो जाता है फैमिली बैकग्राउंड की वजह से, हो सकता है फैमिली सपोर्ट की वजह से, या फिर काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस की जो पीडीएफ होगी बेटा, मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ, यह आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे अपन क्वेश्चन लिखेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा। तो मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं केवल क्वेश्चन बोलूँगा। यहाँ पे क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन करो और पीडीएफ वहाँ से ले लेना। ठीक है, और उन क्वेश्चंस को आप लिख लेना अपने अकॉर्डिंग कैसे भी। तो देखो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है, किसी धातु के गोले को 1 कूलम आवेश से धनावेश करने, किसी धातु के गोले को 1 कूलम आवेश से धनावेशित करने में उससे कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे। तो बेटा मैं यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं पढ़ाऊंगा, मैं डायरेक्ट आपको न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, जो आपको स्कूल लेवल में काफ़ी हद तक थ्योरी मिल जाती है, न्यूमेरिकल नहीं मिल पाते। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, तो इस क्वेश्चन के लिए अपन को फॉर्मूला यूज करना है Q बराबर NE। Q बराबर NE क्वांटीकरण होता है आवेश का। कहाँ से मिला है फॉर्मूला अपन को, आवेश का क्वांटिमीकरण करण से। ठीक है,
तो यहाँ से अपन को Q बराबर दे रखा है 1 कूलम और अपन से पूछ रहा है N की वैल्यू, कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। तो Q की वैल्यू होती है यहाँ पे 1 कूलम दे रखा है इक्वल टू N की वैल्यू पता नहीं, और इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹। इसको अपन अपॉन में यहाँ पे भेज देंगे तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁹ इक्वल टू N। तो N इक्वल टू इससे अपन डिवाइड करेंगे तो ये लगभग हो जाएगा बेटा 6.25 इंटू 10⁻18 हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और 1 को डिवाइड करना है 1.6 से, तो ये 0.625 बार डिवाइड होता है, फिर अपन इसको पॉइंट को आगे पीछे करते हैं तो ये आंसर आ जाता है। ठीक है, अब देखो अपन आगे चलते हैं, अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है और ऐसे ही अपन आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है अपन को। दूसरा क्वेश्चन अपन को बोल रहा है किसी धातु को इतना आवेशित किया जाता है, किसी धातु को इतना आवेशित किया जाता है कि उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तब कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए। क्योंकि आवेशित कर रहे हैं अपन, इलेक्ट्रॉन देंगे तो द्रव्यमान में वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो द्रव्यमान में कमी होती है, तो कितने इलेक्ट्रॉन उसको दिए गए। वापस N की वैल्यू पूछ रहे हैं, आवेश का मान और प्रकृति ज्ञात करो। तो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, जब अपन Q बराबर N ही लगाते हैं तो इसकी जगह अपन ये भी लगा सकते हैं डेल M, यानी कि द्रव्यमान में परिवर्तन इक्वल टू होता है NMe, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो इसकी वैल्यू अपन को दे रखा है डेल M की वैल्यू 9.1 नैनोग्राम। कितना दे रखा है, N इंटू इसकी वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है बेटा, तो ये अपन को यहाँ पे सोल्व करना है इसको, और इस नैनोग्राम को कन्वर्ट करेंगे तो 9.1 इंटू 10⁻⁹ इक्वल टू N इंटू 9.1 इंटू 10⁻31, ये अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ से 9.1 इंटू 10⁻9 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻31 इक्वल टू N। तो यहाँ से N बराबर अपने पास क्या आएगा, देखो बेटा इसको ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 31 में से 9 अपन लेस करेंगे, इससे इसको उड़ा देंगे। ठीक है, तो ये लगभग 19 बचेगा यहाँ पे, तो 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। अगर इतने इलेक्ट्रॉन उसको देंगे तो द्रव्यमान में कितनी वृद्धि हो जाएगी बेटा, 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो जाएगी। तो ये तो फर्स्ट बात थी उसकी, इसको इससे रिलेटेड किया है अपन ने। और दूसरी बात वो बोल रहा है कि आवेश की वैल्यू ज्ञात करो। आवेश कितना होगा, तो Q बराबर होता है अपने पास N, तो Q बराबर N की वैल्यू 10⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये प्लस 19 माइनस 19 कैंसिल आउट हो गया, तो Q बराबर 1.6 अपने पास आ जाएगा, यानी कि आवेश की वैल्यू जाएगी 1.6 कूलम। ठीक है बेटा, तो ये अपन ने दूसरा क्वेश्चन भी कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन आपको आप टेलीग्राम पे मिलेंगे PDF फॉर्मेट में, आप उनको अच्छे से लिख लीजिए और फिर सॉल्यूशन में लग जाइए। ठीक है, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको बुक में मिलेंगे। चलो अपन अगले क्वेश्चन में चलते हैं, और जो अपना थर्ड क्वेश्चन है वो देखो बेटा मैं आपको करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इसको अपन इरेज कर लेते हैं पहले। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है निर्वात में रखे दो बिंदुवत आवेशों, निर्वात में रखे दो बिंदुवत आवेशों के मध्य बल 18 न्यूटन है। यदि 1 mm मोटाई तथा 6 परावैद्युतांक की एक कांच की पट्टिका इन आवेशों के मध्य रख दी जाए तब बल का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा अपन को एक परावैद्युतांक का फॉर्मूला अपने पास होता है। परावैद्युतांक सूत्र होता है कि निर्वात में दो आवेशों के मध्य बल और माध्यम में दो आवेशों के मध्य बल का जो अनुपात होता है वो
परावैद्युतांक कहलाता है। परावैद्युतांक को अपन एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं, आपको पता है। किससे डिनोट करते हैं? एप्सिलॉन आर से। इक्वल टू होता है एफ नोट अपॉन एफ एम। तो निर्वात में बल दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखा है अपन को 6, 1 mm मोटी एक पट्टिका रख रहे हैं जिसका परावैद्युतांक 6 है, तो बल लग रहा है 18 न्यूटन। और फिर बोल रहा है कि एफ एम की वैल्यू क्या होगी, तो एफ एम को इधर भेजेंगे तो 18/6 हो जाएगा, ये उड़ेगा 3 न्यूटन। तो बल कितना लगेगा बेटा उस पर? 3 न्यूटन का बल उस प्रकार ये करेगा जब पट्टिका रख देंगे। तो आवेशों के मध्य पट्टिका रख रहे हैं, यानी कि माध्यम के लिए बोल रहा है, माध्यम में बल ज्ञात करो। तो माध्यम का बल आ गया अपना 3 न्यूटन। चलो आगे चलते हैं अपन। अगला अपना कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन है वो काफी अच्छा है, देखो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट और जेई के लिए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है। एक बिंदु आवेश Q1 बराबर 2 माइक्रोकूलम 2m 1m पर तथा एक आवेश Q2 इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम -2m और 4m पर अवस्थित है। Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल ज्ञात करो। जो Q2 आवेश है उस पर जो Q1 आवेश है उसके द्वारा जो बल लग रहा है उसकी वैल्यू अपन से पूछ रहा है। तो देखो बेटा अपन को दे रखा है इसमें Q1 इक्वल टू कितना दे रखा है? Q1 इक्वल टू अपन को 2 माइक्रोकूलम। तो इसको अपन कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुणा 10 की घात -6 कूलम हो जाएगा, क्योंकि माइक्रो की वैल्यू 10 की घात -6 होती है। और ये रखा कहाँ पे है? ये रखा है 2m और 1m पर। किस पर रखा है बेटा? ये 2m और 1m पर। ये कोई निर्देशांक है, तो यहां से वेक्टर बनेगा r1। क्या हो जाएगा? 2ik प्लस j कैप, ये y निर्देशांक हो गया। और Q2 अपन को आवेश दे रखा है -5 माइक्रोकूलम। तो इसकी वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी? -5 इंटू 10 की घात -6 कूलम। और ये अवस्थित है बेटा कहाँ पे? ये अवस्थित है -2 और 4 पर, -2m और 4m पर अवस्थित है। तो यहाँ से वेक्टर r2 इक्वल टू हो जाएगा -2ik प्लस 4j कैप। क्लियर है? अब देखो आगे अपने से क्या पूछ रहा है। बोल रहा है 2 पर 1 का बल ज्ञात करो। तो अपन को वैल्यू निकालनी है वेक्टर F21 की। किसकी वैल्यू निकालनी है? वेक्टर F21 की। तो वेक्टर F21 की वैल्यू अपन निकालेंगे तो क्या होता है बेटा? k मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2। क्योंकि यहाँ पे माइनस आवेश है तो बल तो धनात्मक ही होता है ना, बल ऋणात्मक नहीं होता है। अपॉन नीचे होता है अपने पास मोड ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर देखो, जब 2 पर 1 का बल निकालेंगे तो नीचे आता है अपने पास 1 2। क्या आता है? R12। इसका अपोजिट करिया करो और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। और यहाँ पे एकांक सदिश होता है R12 कैप। तो यहाँ से F21 इक्वल टू अपने पास हो जाएगा k मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2 अपॉन, इसको अपन सोल्व करते हैं बेटा। इसको अपन कैसे सोल्व करते हैं? तो इसको सोल्व करने का अपने पास तरीका होता है 1 में से 2 को लेस करो तो वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसका एकांक सदिश का सूत्र क्या होता है? वेक्टर R12 अपॉन मोड ऑफ R12। ठीक है, तो आगे अपन चलते हैं। देखो अपने पास बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन गया। वेक्टर F21 इक्वल टू k मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2 अपॉन वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 का होल स्क्वायर। और ये हो जाएगा वेक्टर R12 कैसे निकालेंगे? R1 माइनस R2। और यहाँ पे इसका मोड ऑफ निकालना है तो वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। देखो ये बेस इनका सेम है तो घात इनकी जुड़ जाएगी। तो क्या हो जाएगा? F21 के मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2 अपॉन वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 का होल क्यूब हो जाएगा। और ये हो जाएगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। क्लियर है? तो वेक्टर F21 इक्वल टू बेटा k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू जी पावर 9। Q1 की वैल्यू अपने पास 2 इंटू 10 टू जी पावर -6 है। और Q2 की वैल्यू -5 इंटू 10 टू जी पावर -6 है। अपॉन वेक्टर R1 अपने पास 2ik प्लस j कैप है, माइनस वेक्टर R2 अपने पास माइनस का 2i कैप
प्लस 4j कैप है, ठीक है, इसका क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे इसका वेक्टर लगेगा तो हो जाएगा 2i कैप प्लस j कैप माइनस i कैप प्लस 4j कैप। क्लियर है, यानी कि इसमें से इसको लेस कर रहे हैं तो वेक्टर F21 इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या बन गया, इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे तो 90 हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो जाएगा ये, इंटू 10 टू दी पावर -6 और -6 -12 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा माइनस का, तो 10 टू दी पावर -3 अपॉन इसका अपन सॉल्यूशन करेंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये बन जाएगा 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4i कैप हो जाएगा ये, और ये 4 माइनस का है ये तो माइनस का 3j कैप हो जाएगा ये, इसका होल क्यूब है, और यहाँ पे 4i कैप माइनस 3j कैप हो जाएगा। क्लियर है, सॉल्यूशन कर लिया अपन ने। अब इसका अपन मापांक निकालेंगे, परिमाण निकालेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है और इसका स्क्वायर कितना होता है, रूट में चलता है ये, है ना। तो बेटा इसको अपन यहाँ पे सोल्व करेंगे तो F21 इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर -3 4i कैप माइनस 3j कैप अपॉन ये हो जाएगा रूट में 16 प्लस 3 25 का रूट कितना हो जाएगा 5, और 5 का क्यूब करेंगे तो 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 125। इससे इसको लेस करेंगे अपन, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो लगभग ये हो जाएगा अपने पास, इसका जो आंसर है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, ठीक है। अब की बार अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो वहाँ तक आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 7.2 इंटू 10 टू दी पावर -3 -4 हो जाएगा बेटा, है ना। सोल्व करके देख लेना आप, कैलकुलेशन आनी चाहिए अपन को। 4i कैप माइनस 3j कैप, ये इसका क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपन को कैलकुलेशन आनी चाहिए बेटा। देखो मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन मैंने क्यों इसको थोड़ा लेंथी किया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि अपन इसको डायरेक्ट सोल्व करते, अगर जेई और नीट की तरह इसको सोल्व करते तो आपको समझ में नहीं आता कि सर ने क्या करवा दिया। इसलिए इसको अपन ने थोड़ा डिस्क्रिप्टिव करके सोल्व किया है ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए कि सर ने कहाँ पे कौन सा क्या रूल फॉलो किया है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अपन। आगे वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। देखो इसको अपन इरेज कर लेते हैं, और क्वेश्चन अपन को क्या बोल रहा है बेटा, चलो देखो 9e तथा 4e बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर रखे हुए हैं। एक अन्य आवेश q दोनों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखे कि वह संतुलन में रहे। तो बेटा इसमें दो चीज आती है, एक आता है संतुलन, एक आता है अधिकतम संतुलन। तो जब बात संतुलन की होती है तो क्या करते हैं अपन, ये अपने पास एक रेखा है, इसके मध्य की दूरी जो है वो r है, यहाँ पे 9e है और यहाँ पे 4e है। तो इनमें यहाँ पे अपन कहीं पे अपन q रखेंगे, तो कहाँ पे रखे, तो यहाँ से वो डिस्टेंस अपन ने x मेजर की, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी r माइनस एक्स, क्योंकि पूरी r है, ये x हटा दो, ये r माइनस एक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे जब अपन बात करते हैं किसकी, कि संतुलन की, तो ये आवेश इस आवेश पर बल लगाएगा, ये आवेश इस आवेश पर बल लगाएगा, तो दोनों बल इक्वली होना चाहिए, बैलेंस तभी निकालेंगे। और जब बात अधिकतम संतुलन की होती है उसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट अपन अलग लगाएंगे, वो क्वेश्चन भी अपन करवाएंगे। तो यहाँ पे बल लग रहा है F1 और यहाँ पे बल लग रहा है F2। तो संतुलन अवस्था में, जो संतुलन अवस्था होगी बेटा, उसमें क्या होगा, जो F1 है वो इक्वल टू होगा किसके, F2 के। तो यहाँ से F1 इन दोनों के बीच में निकल रहा है, तो K इंटू 9e इंटू ई अपॉन डिस्टेंस है एक्स स्क्वायर, और F2 इन दोनों के बीच में निकल रहा है, तो Q, यहाँ पे Q आएगा ना,
q इंटू 4e के यहाँ पे आएगा अपॉन इसकी डिस्टेंस है r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो k से k लेस हो गया, q से q लेस हो गया, e से e लेस हो गया, तो यहाँ पे 9 अपॉन एक्स स्क्वायर बचा और यहाँ पे 4 अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर बचा। तो ये सारे ही क्या है स्क्वायर वाले टर्म है, यानी कि 3 का है, x का है, 2 का है, r माइनस एक्स का है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख देते हैं बेटा, वर्गमूल लेने पर टेकिंग स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 9, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 का, ये हो जाएगा x का, ये हो जाएगा 2 का, ये हो जाएगा r माइनस एक्स का। तो यहाँ से क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3r हो जाएगा माइनस 3x हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x हो जाएगा, इसको उधर भेज देंगे तो 3r हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 5 अपॉन में आ जाएगा। तो इतने डिस्टेंस पर अगर अपन रखेंगे तो संतुलन अवस्था में आ जाएगा। अब ये डिस्टेंस किससे है, ये डिस्टेंस है 9e से, यानी कि 9e से 3/5r दूरी पर रखेंगे तो संतुलन अवस्था आएगी, अवश्य आएगी बेटा। ठीक है, चले देखो अगला जो क्वेश्चन है वो मैंने बताया कि अधिकतम संतुलन आएगा तो उसको थोड़ा अलग टाइप से अपन को सोल्व करना है। देखो बेटा कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही अच्छा लेके आया हूं। धीरे धीरे अपन हार्ड लेवल पर चलेंगे, थोड़ा लेवल अपना अपग्रेड करते चलेंगे। ठीक है, अपन को एक यूनिट को मुश्किल से मुश्किल 5 वीडियोस में कंप्लीट करनी है, क्योंकि तभी अपने यूनिट थोड़ी लेंथी है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, 2q परिमाण के आवेश, कैपिटल Q परिमाण के बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर रखे हैं, उनके मध्य बिंदु पर, अब मध्य बिंदु बोल दिया है वो, है ना, q परिणाम का तीसरा आवेश रखा जाता है स्मॉल q वाला। इनका मान प्रकृति क्या हो कि निकाय अधिकतम संतुलन में रहे। पूर्ण निकाय की बात कर रहा है, संपूर्ण निकाय की। तो यहां से बेटा ये हो जाएगा अपने पास कैपिटल Q, डिस्टेंस है r, यहां से आवेश रख रहे हैं अपन स्मॉल q, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी r/2, ये हो जाएगी r/2, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि मध्य बिंदु पर। कहां पे बेटा, मध्य बिंदु पर, तो आधी आधी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो ये दोनों बल लगाएंगे और इसके ऊपर, क्योंकि ये तो इक्वल बल लगेगा, चाहे इसका निकालो चाहे इसका निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब संतुलन कैसे निकाले सर, भाई इसका बल F1 इसका बल F1, तो ये तो इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है, आवेश इक्वल है, तो 0 आ जाएगा। ये नहीं करना है, क्या करना है, एक तो इसका ले लो और एक इन दोनों का लो। तो यहाँ पे इन दोनों के मध्य तो F1 लग रहा है और इन दोनों के या इन दोनों के मध्य F2 मान लो। तो वही इक्वल वाली सिचुएशन अपन को करनी है। लेकिन देखो होगा क्या, इसमें जो कुल बल होगा F1 प्लस F2 इक्वल टू 0, इसको उधर भेजेंगे तो F1 इक्वल टू माइनस F2 हो जाएगा। F1 इन दोनों के बीच में निकला है तो Q अपॉन दूरी कितनी है इनकी r², और ये इन दोनों के मध्य लग रहा है तो Q अपॉन डिस्टेंस इनकी r/2 का होल स्क्वायर है। यहां से Q से Q कैंसिल आउट हो गया, K से K कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे Q अपॉन r² बचेगा और यहाँ पे Q अपॉन r² अपॉन 4 बचेगा। ये 4 बेटा ऊपर जाएगा, r² से r² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो Q बराबर, और ये माइनस चल ही रहा है यहाँ पे, Q बराबर 4Q हो जाएगा। अब इस Q की तो वैल्यू पूछ रहा है वो कि इस Q की वैल्यू क्या हो, तो स्मॉल q बराबर हो जाएगा Q/4, यानी कि इसकी वैल्यू वो होनी चाहिए इनके चतुर्थ भाग है, इनके 1/4 भाग के बराबर होनी चाहिए इनकी वैल्यू, नेगेटिव होना चाहिए ये। ठीक है, समझ में आया आपको। चलो आगे चलते हैं, अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। क्लास अपन लेंथ ही नहीं करेंगे, क्लास अपनी वही 40 मिनट के समथिंग करेंगे अपन, क्योंकि लेंथ ही करेंगे तो बेटा आपको भी टाइम नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप भी फिर बोर हो जाते हो लंबी क्लास में कि, और बेटा मन लगा के अपन को पढ़ना है। अगर मन लगा के आप पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, 12th में अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। ठीक है, फिर आप कमेंट करके बताना कि सर थोड़ी डिस्क्रिप्टिव क्लास भी लगा दो, तो आपको थ्योरेटिकल पोर्शन भी करवा देंगे। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्या बोल रहा है,
चार समान आवेश प्रत्येक q मान का a भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों पर स्थित है। प्रत्येक आवेश पर शेष आवेशों के कारण परिणामी बल ज्ञात करो। चार आवेश है, वर्ग के कोनों पर स्थित है बेटा। कहाँ पे स्थित है? ये अपन ने वर्ग बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे q है, यहाँ पे भी q है, यहाँ पे भी q है और यहाँ पे भी q है। अब बोल रहा है किसी एक कोने पर शेष आवेशों के द्वारा बल ज्ञात करो। अपन इस पर निकाल लेते हैं। तो ये इधर से इनकी डिस्टेंस है a, कितनी है? a। तो ये इधर बल लगा रहा है, ये मान लिया अपन ने F1। ये इधर बल लगा रहा है, ये मान लिया अपन ने F2। और ये यहाँ से बल लगा रहा है, इसको मान लिया अपन ने F3। लेकिन ये डिस्टेंस कितनी होगी? तो ये देखो समकोण त्रिभुज बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये आधार हो गया, लंब हो गया, कर्ण हो गया। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है? इन दोनों का स्क्वायर प्लस। तो ये आ जाएगा √2a, क्योंकि a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर 2a स्क्वायर। 2 तो रूट में रह जाएगा, a बाहर आ जाएगा। अब ये बल और ये बल एक दूसरे पर एक एंगल पर कार्य कर रहे हैं। तो बेटा एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्या है कि जब कोई दो राशि किसी कोण पर कार्य करे एक दूसरे पर, तो वहां पे अपन को समांतर चतुर्भुज का रूल फॉलो करना है। तो यहाँ पे देखो क्या करना है अपन को, जो कुल बल होगा F वो हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से अपन इसको सोल्व करेंगे। अब ये दोनों है एक दूसरे के लंबवत। क्या है ये? लंबवत। तो अपन पहले तो F1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। F1 देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में लग रहा है, तो KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ऐसे ही अपन F2 निकाल लेते हैं, तो KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। और ऐसे ही अपन F3 निकाल लेते हैं, तो KQ स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस है इसकी √2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर हो जाएगी इक्वेशन नंबर। अब F1 व F2 लंबवत है, आता है। जो F डैश इसको अपन मानेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रूट में F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कोस थीटा। क्या हो जाएगा? कोस थीटा। इसको अपन बोलते हैं समांतर चतुर्भुज का नियम बोलते हैं बेटा। जब भी दो कोई लंबवत हो किसी एंगल पर कार्य करती यही लगाना है। तो F डैश इक्वल टू इन दोनों की वैल्यू तो देखो सेम है, तो ये हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा 2F स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे कोस थीटा, थीटा अपने पास 90 डिग्री है, तो ये तो 0 हो गया। यहाँ से F डैश अपने पास निकलेगा √2F1, क्योंकि इसका स्क्वायर हो जाएगा, √2 का होगा नहीं। ये F डैश हो जाएगा, F3 है, दोनों को यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, इन दोनों को अपन ने सोल्व कर लिया ना F डैश के नाम से। तो यहाँ से F इक्वल टू हो जाएगा ये √2F1 प्लस ये हो जाएगा F3। अब F बराबर √2, इसकी वैल्यू है KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू है KQ स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर अपना कॉमन आ रहा है, तो √2 प्लस 1/2 बच जाएगा। क्लियर है क्या? यही अपना आंसर आ जाएगा। न्यूटन लगा देंगे। बोलो बेटा समझ में आया आप लोगों को? बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था ना। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं अपन, थोड़ा सा आगे चलते हैं। बस 1-2 क्वेश्चन और है अपने, फिर खत्म है आज की क्लास, है ना। चलो देखो क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन अपने से। क्लास को अपन लंबी नहीं करेंगे बेटा, है ना। आपको तो मन लगा के मेहनत करनी है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हो तो सफलता जरूर मिलती है। और आप अगर उसमें कंजूसी करोगे, उसमें अगर ईमानदारी नहीं करोगे, बेईमानी करोगे, तो सफलता बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो बेटा अपन को बहुत ही अच्छा स्कोर करना है 11th में भी तो 12th में भी। और जो अपने सपने हैं, ड्रीम्स है, उनको अचीव करना है। देखो 4 माइक्रोकुलाम के अनंत आवेश एक अक्ष पर क्रमशः 1m, 2m, 4m, 8m पर रखे हैं। इन आवेशों के कारण मूल बिंदु पर रखे 1 कूलाम आवेश पर बल ज्ञात करो। तो बेटा ये कोई रेखा है, ये मूल बिंदु मान लेते हैं। यहाँ पे 1 कूलाम आवेश रखा है, फिर यहाँ पे 2m है ना, 1m है, हाँ 1m है, फिर यहाँ पे 2m है, फिर 4m है, फिर 8m है, और ऐसे 6m थोड़ी ना है बेटा, नहीं, फिर ऐसे अपटरसोन जा रहा है ये,
बहुत सारे आवेश है और इन सब पर रखा हुआ है 4 माइक्रोकुलाम आवेश। कितना रखा है बेटा? 4 माइक्रोकुलाम रखा है सब पर, ऐसे इन्फिनिटी तक। तो अपन को बोल रहा है कि इसके ऊपर बल निकालो, तो इन सब की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी। इन सभी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इधर अपोजिट, यानी कि इस 1 कूलाम पर जो बल लगेगा सबकी डायरेक्शन इधर आ जाएगी। ठीक है, सभी की डायरेक्शन इधर आएगी तो अपन क्या लगा देते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत। F0 बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस आफ्टर सोन F इनफाइनाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे इन सब की वैल्यू क्या होगी? KQ स्क्वायर, है ना, KQ स्क्वायर या Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R1 स्क्वायर, फिर यहाँ पे Q2 Q1 Q3, इसको 1 माना है, इसको 2, इसको 3, इसको 4। तो ऐसे करते करते अपन पहुंच जाएंगे K Q2 Q3 Q1 Q2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस K Q1 Q3 अपॉन R3 स्क्वायर प्लस आफ्टर सोन। ऐसे करते करते K Q1 Q इनफाइनाइट अपॉन R इनफाइनाइट का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन एक तो K आ रहा है, Q1 आ रहा है। ठीक है बेटा, तो अंदर अपने पास जो कॉन्सेप्ट बचेगा, एक Q भी तो आ रहा है इसमें, समान ही तो आवेश है ये, है ना, तो ये तो अपना बाहर ही आ जाएगा। ये तो सारे सेम है बेटा, इसको तो चाहे तुम Q ही मान लो, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया, है ना, सेम ही है ना, 4 माइक्रोकुलम अपॉन डिस्टेंस बाहर आएगी नहीं, डिस्टेंस सबकी अलग अलग है। डिस्टेंस क्या है? सबकी अलग अलग है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन R3 स्क्वायर आफ्टर सोन 1 अपॉन R इनफाइनाइट का स्क्वायर। तो F0 बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू 1 गुणा इसकी है 4 गुणा 10 की घात माइनस 6, 1 बटा इसकी वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है? 1 से लेके 2 तक 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस ये अपने पास कितनी है? 3 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 है, तो ये 16 हो जाएगा, प्लस आफ्टर सोने से चलता जाएगा ये इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा ये क्या बन रहा है? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो एक गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, इनफाइनाइट गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। और इन सब का बल किधर लग रहा है? विपरीत लग रहा है, एक्स अक्ष पर। तो इन सब के माइनस का आई के अपन लगा सकते हैं डिस्टेंस शो करने के लिए, डायरेक्शन शो करने के लिए। तो ये गुणोत्तर श्रेणी हो गई। यहाँ से आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जो सार अनुपात होता है वो 4 हो जाएगा, और जो फॉर्मूला होता है अपने पास अनंत श्रेणी के योग का, तो ये तो आ जाएगा 36, एफ बराबर 36 इंटू 10⁻³ प्लस का 3, और ये हो जाएगा अपने पास, इसका फॉर्मूला होता है अनंत गुणोत्तर श्रेणी का जो फॉर्मूला होता है a/1 - r। ये लगता है जब r की वैल्यू क्या हो? 1 से छोटी हो, 1 से छोटी। तो f बराबर 36 इंटू 10⁻³। यहाँ पे a है अपने पास 1, प्रथम पद a है 1 है, ठीक है, और फिर 1/1 - 1/4 माइनस का i के साथ लगाना है। ठीक है, यहाँ पे 4 एलसीएम लिया, ऊपर चला जाएगा, 4 - 1 3 हो जाएगा, तो f इक्वल टू हो जाएगा 36 इंटू 10⁻³ इंटू ये 4 ऊपर चला गया, और 4 - 1 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 से कट रहा है क्या? 1 2 12 टाइम, और 12 को इससे 48 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये आ जाएगा अपना आंसर। क्लियर है? और इसके अपन आई कैप लगा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गई, इस वजह से। समझ में आया आप सभी को? क्योंकि अनंत गुणोत्तर श्रेणी है तो अपन पास ये तो समान ही है, यहाँ से अनंत 1/1 1/4 1/16, तो 4 का स्क्वायर, फिर ऐसे अनंत गुणोत्तर श्रेणी होती है। गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं गुणा की फॉर्म में। ठीक है, एक समांतर श्रेणी होती है, उसमें समान अंतर होता है, इसमें सार अनुपात निकालते हैं अपन। चलो आगे चलते हैं अपन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो बेटा आपको बस मन लगा के पढ़ना है, वीडियो को एक बार समझ में नहीं आए तो 2 बार देखो। ठीक है, अगर नहीं देखोगे तो बेटा समझ में हो सकता है नहीं आए। ठीक है, क्योंकि बेटा जो अपने पास कॉन्सेप्ट होता है वो कभी कभी क्लियर नहीं हो पाता है,
क्लास में। तो अपन देखते हैं कि सर ने पता नहीं कहाँ से करवाया ये क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन अपन उठाते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, फिर 2 क्वेश्चन और है, फिर अपन अगली क्लास में देखेंगे, है ना बाकी के क्वेश्चन। देखो, एक 5 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश पर 2.225 न्यूटन बल कार्य करता है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। तो बेटा अपने पास विद्युत क्षेत्र की जो Q बराबर दे रखा है अपन को कितना, 5 × 10⁻⁴ ये Q0 होता है, और जो F दे रखा है वो दे रखा है 2.25 न्यूटन। तो विद्युत क्षेत्र बोल रहे तो E बराबर होता है F/Q0, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। तो E बराबर ये अपने पास 2.25 बटा 5 × 10⁻⁴ -4 को अपन ऊपर फेंक देंगे और पॉइंट को हटा के नीचे 2 जीरो लगा देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो 225 में अपन को 5 का भाग देना है। तो इसको E बराबर अपन सोल्व करेंगे तो ये लगभग अपने पास होगा 4.5 × 10⁻³ कितना हो जाएगा, 4.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम। आप सोल्व करके देख लेना। देखो इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं, 2.25/5 × 10⁻⁴ ऊपर आ गया, इस पॉइंट को रिमूव किया, 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो, 225 बटा 5 बच गया, × 10⁻² बच गया। इसको उड़ाएंगे तो ये 4 बार 5 के बीच 2, 5 बार × 10⁻² है। अब पॉइंट यहाँ पे, पॉइंट को इधर लाना है, तो ये हो जाएगा 4.5 × 10⁻³ जब पॉइंट को इधर से इधर लाते हैं, लेफ्ट राइट से लेफ्ट लाते हैं, तो घात को इंक्रीज कर दो, प्लस कर दो, उधर से इधर ले जाते हैं तो माइनस कर दो। तो वही आंसर अपना आ रहा है। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, फिर अपनी क्लास एंड करते हैं अपन आज की। देखो लास्ट का जो क्वेश्चन है वो है NaCl अणु में Na+Cl-। आयन के मध्य की दूरी 1.28 एंगस्ट्रॉम है। अणुओं के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो Q बराबर अपने पास देखो Na है प्लस और Cl है माइनस, यानी कि एक एक आवेश इस पर, तो Q बराबर 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम आवेश है। और जो 2A की वैल्यू है वो दे रखी है अपन को, कितनी दे रखी है बेटा, 1.28 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को अपन कन्वर्ट करते हैं तो 1.28 × 10⁻⁻10 मीटर में आ जाता है, एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है ये। ठीक है, तो इसका अपन को P निकालना है, तो P बराबर होता है Q × 2A। तो P बराबर Q की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹ इंटू इसकी वैल्यू 1.28 × 10⁻⁻10। 19 और -10 माइनस का 29 हो गया ये, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास P बराबर ये समथिंग समथिंग कितना आ जाएगा, 2.048 × 10⁻⁻29। ठीक है, और ये हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर, इसकी यूनिट होती है कूलाम इंटू मीटर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, थैंक यू बेटा। चैनल को आप शेयर करो दोस्तों को और सब्सक्राइब करो। ठीक है, आपको अच्छी से अच्छी क्लासें आपको मिलती रहेगी, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको जैसे ही क्लास अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है बेटा, थैंक यू।